देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आज से पहले आपने कभी भी कोई एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर मास्क पहना है? क्या कभी आपने ग्लव्स पहने हैं? आप में से 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि हम किसी जगह पर घूमने जाएंगे और जब वापस आएंगे तो कोई वायरस का इन्फेक्शन के साथ वापस आएंगे? देखिए, फेस मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, यह सब चीज़ों की आदत हमें डाल देनी चाहिए अगर हमें सुरक्षित रहना है तो। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के बाद में टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या उसकी असर होगी, क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ नई सिस्टम इंप्लीमेंट होगी, उसके बारे में बात करूंगा। हालांकि टूर्स एंड टूरिज्म मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जहां पर कोरोना वायरस की बात आती है तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, उसका इंपॉर्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मैं मिस्टर विशाल आदेशरा, जो कि एक टूर्स एंड टूरिज्म कंपनी के ओनर है, उसका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की स्क्रिप्ट लिखने में उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मदद की है। हालांकि वो एक्सपर्ट है तो उनके अलावा इतनी अच्छी मदद मेरी और कोई नहीं कर पाता। वन बाय वन कुछ टॉपिक्स पर हम नजर डालेंगे। नंबर 1 है, एयरपोर्ट पर कुछ नई सिस्टम देखने को मिलेगी। देखिए, आज के बाद हमें एयरपोर्ट्स पर भीड़ नहीं चाहिए, ना ही हमें लाइन में खड़े होना है, ना ही हमें क्राउडेड लाइन्स चाहिए। चाहे वो सिक्योरिटी चेक इन की बात हो या इमिग्रेशन की बात हो, हमें क्राउड नहीं चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज है वो सब कुछ नई टेक्निक्स के बारे में सोचेगी, शायद बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग के बारे में भी सोचेगी। देखिए, बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग में विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन जो भी पैसेंजर्स है उसकी आईडी चेक की जाएगी। उसकी आईडी चेक करने के लिए रेटिनल स्कैनिंग या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिर फिंगरप्रिंट्स, ऐसी सिस्टम्स को लागू किया जाएगा। हालांकि उसमें प्राइवेसी इश्यूज होंगे, लेकिन जिंदगी से कीमती प्राइवेसी नहीं है। नंबर 2 है, फेस मास्क अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, आप कोई भी क्राउडेड प्लेस पर जाते हो, आप बस स्टेशन पर जाते हो, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, आपको फेस मास्क पहनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, आपको वहां पर सैनिटाइजेशन की बाबत को ध्यान में रखना है। यह सब चीजें आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगी। तो फेस मास्क की, सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, ग्लव्स की, वह सब आदत हमें अपनानी होगी। नंबर 3 है, ट्रैवलिंग कॉस्ट में बहुत ही फ्लक्चुएशन होगा। देखिए, मिस्टर विशाल ने यह चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाई कि शुरुआती दिनों में जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर बात करें हवाई जहाज की या फिर ट्रेन की या फिर बस की या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की, तो अभी के लिए जो भी उसमें पैसेंजर्स की ऑक्यूपेसी है वो 50% से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें कि कोई बस है, उसकी जो ऑक्यूपेसी है 100% ऑक्यूपेसी 40 पैसेंजर्स की है, तो अभी के लिए वहां पर सिर्फ 20 पैसेंजर्स को ही बिठाया जाएगा और सफर कराया जाएगा। अगर कीमतें वही रही, मतलब कि अभी है वही कीमतें रही, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, सभी को नुकसान होगा। इसीलिए शुरुआती दिनों में जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नॉर्मल हो जाएगी। नंबर 4 है, ट्रिप इंश्योरेंस पॉपुलर होगा। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में ट्रिप इंश्योरेंस या फिर ट्रैवलिंग इंश्योरेंस इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद लोग सबसे ज्यादा अपनी सेफ्टी को देखेंगे, उसको महत्व देंगे। इसलिए जो भी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, जो भी ट्रिप इंश्योरेंस है, उस पर लोग ध्यान केंद्रित करेंगे और उस पॉपुलर होंगे, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। नंबर 5 है कि सभी होटल्स या फिर सभी एकोमोडेशंस सैनिटाइजेशन अनिवार्य कर देंगे। देखिए, मैं तो कभी 5 स्टार होटल में ठहरा नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी भी होटल्स में, जितने भी रिसोर्ट में मैं ठहरा हूं, वहां पर मैंने कहीं भी सैनिटाइजेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं देखा। लेकिन अब लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि जहां पर वह जाने वाले हैं, जहां पर वह रुकने वाले हैं, यानी कि होटल्स और एकोमोडेशंस, वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, वहां पर हाइजीन की बाबत का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, वह सब चीजें लोग पहले देखेंगे, फिर ही टिकट बुक करेंगे, फिर ही ट्रैवलिंग करेंगे, उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर होटल से एकोमोडेशन में जाएंगे। नंबर 6 है, ऑनलाइन होटल बुकिंग का कल्चर कम हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब उन्होंने ऑनलाइन कोई भी होटल या अकोमोडेशन बुक किया होगा, तो वहां पर जो उन्होंने फोटोग्राफ्स देखे होंगे और जब एक्चुअल में वहां पर गए होंगे और एक्चुअल थिंग्स देखे होगी, दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस हुआ होगा।
तो लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो भी अच्छी तरह से बुकिंग होगी वो सिर्फ ट्रैवलिंग एजेंट के द्वारा ही होगी, क्योंकि वो लोगों को पता होगा कि पर्टिकुलर होटल्स में या फिर एकोमोडेशंस में सैनिटाइजेशन का अरेंजमेंट है कि नहीं है, क्योंकि वहां उन्होंने क्लाइंट भेजे हैं, उन्होंने रिव्यू भी लिया है। जिस जगह पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा वहीं पर ही ट्रैवलिंग एजेंट अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे। इसलिए जो भी ऑनलाइन बुकिंग है उसका कल्चर कम हो जाएगा। नंबर 7 है बिजनेस ट्रैवल कम होगा। देखिए, कंपनीज भी यही सोचेगी कि अगर कोई भी डील क्रैक करनी हो, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से डील क्रैक हो जाती है तो क्यों हमारे एम्प्लॉइज को और हमारी टीम को कोई दूसरी जगह पर बिजनेस ट्रैवल के लिए भेजे। कोई एम्प्लॉय भी अभी के लिए यह नहीं चाहेगा कि वो ट्रैवलिंग करे, कोई एक जगह से दूसरी जगह पर बिजनेस के सिलसिले में जाए। अगर सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर कोई डील क्रैक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर जो भी बिजनेस ट्रैवल है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए इन फ्यूचर बिजनेस ट्रैवल थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 8 है रोड ट्रिप पॉपुलर होगी। देखिए, आज से पहले जो भी बसेस का पैकेज होता था, जो ट्रेन का पैकेज होता था, उसमें लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सफर करते थे, लेकिन आज के बाद वह सब कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने पर्सनल व्हीकल में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो वो लोग उसे रेंट पर ले लेंगे, लेकिन पर्सनलाइज टूर ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने ही तरीके से रोड ट्रिप पर वह लोग जाना चाहेंगे, तो इसलिए रोड ट्रिप ज्यादा पॉपुलर होगी। नंबर 9 है लोकल ट्रैवलिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते थे, जो बहुत ही अच्छे पॉपुलर डेस्टिनेशन थे वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद वो लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे और बहुत दूर जाना पसंद नहीं करेंगे, मतलब कि अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना है। तो लोग क्या करेंगे कि अपने ही देश में, अपने ही पर्टिकुलर स्टेट के आजू बाजू जो भी अच्छी जगह है, जो भी बहुत ही वेल नोन प्लेसेस है, वहां पर जाना पसंद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑफ बिट्स जो भी लोकेशन है वहां पर भीड़ बहुत ही कम होगी, वहां पर जाना पसंद करेंगे। नंबर 10 है लोग ट्रैवलिंग को सीरियसली लेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि अहमदाबाद से मुंबई का जो एयरफेयर है वो कम हो गया, तो लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए, हवाई जहाज में बैठने का शौक को पूरा करने के लिए लोग ट्रैवलिंग करते थे। या फिर मुंबई से गोवा हो गया, या फिर दिल्ली, बेंगलोर, उस जगह पर लोग क्या करते थे कि कम रेट है तो हम लोग प्लेन में बैठ जाए। अब यह नहीं होगा। लोग ट्रैवलिंग करने से पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचेंगे कि अभी के लिए ट्रैवलिंग करना सेफ है कि नहीं। पहले क्या होता था कि वीकेंड में सैटरडे संडे को लोग वैसे ही निकल जाते थे रोड ट्रिप के लिए, वैसे ही ट्रैवलिंग करने के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जरूरत होगी तो ही लोग ट्रैवलिंग करेंगे, तो ही लोग घूमने जाएंगे। इसलिए लोग ट्रैवलिंग को बहुत ही सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए घर पे रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।